ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इंसल्स, स्टेमसेल्स और काइसेट्स, ये शब्द आजकल आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिलेंगे। ये वही एंड्रयू टेट वाली रेड पिल ब्लू पिल थ्योरी से संबंधित है और उस मेनोस्फेयर का एक अहम हिस्सा है जो फेमिनिज्म का विरोध करने के नाम पर टॉक्सिक मैस्कुलिन What is manosphere? While misogyny predates the digital era, the digital technology is facilitating new and more virulent strains of hatred and violence directed at women. Oh, ये manosphere है. Much of this violence takes place in what is called the manosphere, a broad collection of websites, forums, and other online spaces characterized by their misogynistic and anti-feminist content. एक बात बताओ, जितने भी मैनोस्फेयर कंटेंट क्रिएटर्स हैं इंडिया के, ठीक है, मैं भी हूँ, आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम। हम लोग कभी ये बोलते हैं कि लड़कियों को अनसेफ रखो या फिर लड़कियों को हार्म करो? कभी हमने ऐसा बोला है कि महिलाओं को हार्म करो, कोई नुकसान पहुंचाओ, उनके साथ वायलेंस करो? कभी बोला है क्या? मैंने कभी बोला है क्या अपने वीडियोस में? कभी नहीं। हमें बस मर्दों के लिए राइट्स चाहिए और कुछ नहीं। वी वांट जस्टिस फॉर मेन। हमने कभी ये नहीं बोला कि महिलाओं के सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज करो, या फिर हमने कभी ये नहीं बोला कि महिलाओं को हार्म करो। नो, जितने जितना इम्पोर्टेंस मर्दों का इस सोसाइटी में, कहीं ना कहीं महिलाओं का भी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, एंड बायोलॉजिकली देखा जाए तो दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। मेन नीड वेमेन, वेमेन नीड मेन। पर वहीं अगर हम लोग फेमिनिज्म का कंसेप्ट देखें ना, तो बहुत सी ऐसी फेमिनिस्ट क्रिएटर्स हैं जो ये कहती हैं कि वी डोंट नीड मेन इन द सोसाइटी। पर तुम मैनोस्फीयर वाले क्रिएटर्स के मुंह से कभी ये नहीं सुनोगे दैट वी डोंट नीड वेमेन इन द सोसाइटी। तो बोथ आर वेरी डिफरेंट कंसेप्ट। एंड ये जो महिला कह रही है कि मैनोस्फीयर का मतलब होता है कि महिलाओं के खिलाफ हेटर्ड एंड वायलेंस फैलाना, तो ये जो पता नहीं ये कहाँ से डेफिनेशन ढूंढ के लाई है, आई डोंट नो, बट हम तो नहीं फैलाते। लेट्स सी आगे वीडियो में क्या होता है। और मिसोजिनी को प्रमोट करता है। लेकिन क्या ये मुद्दा भारतीय समाज में उतना प्रासंगिक है जितना भारत का वामपंथ इसे बताना चाहता है? आखिर मुद्दा भी भारत में तब उठा जब अनुराग कश्यप, आलिया भट्ट और कुछ जर्नलिस्ट ने नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज हुई एक मिनी सीरीज एडोलेसेंस को प्रमोट किया। फिर क्या था, वामपंथियों ने इसे भी इस्लामोफोबिया और कास्टिज्म से जोड़ दिया, जबकि मुद्दा कुछ और है और थोड़ा सेंसिटिव तरीके से हैंडल। The show Adolescence offered a glimpse into an online world of misogyny and self-loathing, one that is very active in India. I report the digital lives of Indian incels. करने की जरूरत है। बेसिक सिंपल मीनिंग बताऊं तो इंसेल कल्चर कभी महिलाओं या लड़कियों के हेट पर बना ही नहीं था, बल्कि इस टर्म का निर्माण करने वाली स्वयं एक महिला थी। एलाना नामक एक महिला ने इस टर्म का निर्माण करीब 2 दशक पहले किया था, जिसका उद्देश्य केवल एक कम्युनिटी फॉर्म करना था उनके लिए जो सेक्सुअल पार्टनर्स ढूंढने में नाकाम रहे, फॉर सपोर्ट। इस टर्म का बेसिक मीनिंग दिया गया इनवॉलेंट्री सेलिबेसी। अब सेलिबेसी तो आप जानते ही हैं, यानी ब्रह्मचार्य का पालन करना, लेकिन आपकी मर्जी के बिना। आपको ऐसा लगने लगता है कि आप जीवन भर अकेले ही रहेंगे बिना किसी इमोशनल या सेक्सुअल पार्टनर के, और ये सब आप डिजर्व करते हैं। नहीं मिलने पर आपको महिलाओं से नफरत होने लगती है क्योंकि आपको लगता है कि आप ये डिजर्व करते ही हैं, और अगर आपको एक फीमेल अटेंशन या गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही तो वो सब ह्यूमन है। ये तो हो गया इंसेल का बेसिक मीनिंग। अब फेमसेल बेसिकली होता है जो महिलाएं या अच्छा, मैं इससे पहले इस वीडियो में आगे बढ़ूं, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हो, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपको एक ऐसा वीडियो चाहिए जिसमें मैं बताऊं कि हाउ यू कैन गेट अ गर्लफ्रेंड विदाउट सिंपिंग, अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए, वीडियो लाइव स्ट्रीम मैं करूंगा। ठीक है, क्योंकि ये जो बोल रही है ना इंसेल ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे बंदे हैं इंडिया में जिन्हें पार्टनर नहीं मिलती हैं एंड उन्हें लगने लगता है कि अब भाई इन्हें कोई नहीं मिलेगी। बहुत से ऐसे बंदे हैं इंडिया में। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपको कभी कोई पार्टनर नहीं मिलेगी, तो आप बताओ, मैं इससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगा एंड आपको उन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके एक अच्छी पार्टनर मिल जाएगी। ठीक है, तो कमेंट में बता देना मेरे को, यस लिख देना सारे।
लड़कियां इनवॉलेंट्री सेलिबेसी को फॉलो करती हैं। वहीं करीसेल्स वेस्ट में इजाद हुआ एक थोड़ा डेरोगेटरी शब्द है भारतीय मूल के लड़कों के लिए, इंडियन इंसेल के लिए। कई वेस्टर्न इंसेल्स मानते हैं कि भारतीय महिलाएं वेस्टर्न महिलाओं से सुपीरियर होती हैं क्योंकि वो किसी के भी साथ केवल लुक्स के लिए नहीं सेटल होती, वो ओवरऑल पर्सनालिटी, घर बार देखकर ही अपना पार्टनर चुनती है, जिससे कई बार फ्रस्ट्रेशन और हीन भावना बढ़ती है। एडोलेसेंस में एक 80-20 रूल का जिक्र है। रिसर्च करने पर पता चला कि ऐसा माना जाता है कि 80% महिलाएं केवल 20% पुरुषों से अट्रैक्टेड होती हैं, तो बाकी के 80% मर्द क्या करेंगे? वेल, एडोलेसेंस के हिसाब से या तो वो ट्रैप कर सकते हैं या इनसे बन सकते हैं। अब 2018 की बात है, कनाडा के टोरंटो में एक आदमी ने पब्लिक में अपनी कार चढ़ा दी जिसमें 10 लोग मारे गए और 14 घायल हुए। अटैक के कुछ मिनट पहले उसने इंसेल रेबिलियन करके एक क्रिप्टिक पोस्ट सोशल मीडिया पर किया था। इसी के साथ इंसेल वायलेंस में सेक्सुअल असॉल्ट, शूटिंग, मास मर्डर्स सभी शामिल हैं। सवाल ये है कि जो एक सपोर्ट कम्युनिटी के तौर पर होनी चाहिए थी, वो विमेन हिटिंग वायलेंट कम्युनिटी कैसे हो गई? जवाब सिंपल है, सोशल मीडिया एवोल्यूशन। द ब्लैक पिल पाइपलाइन नामक एक स्टडी के अनुसार सोशल मीडिया के विकास के साथ ही ये थ्योरी की मुख्य रूप से व्हाइट मैन खुद को माइनॉरिटीज और फेमिनिस्ट का विक्टिम मानते हैं। इसी स्टडी के अंतर्गत 2019 से अब तक करीब 2700 पेज के इंसेल पोस्ट स्टडी किए गए, जिसमें अधिकतर महिलाओं के साथ हिंसा की बात की जाती है। अब इनमें से कितने एक्ट करेंगे ये कोई बता नहीं सकता। ये अब समझा मैं। ये सेम साइकोलॉजी है, सेम साइकोलॉजी जो इंडिया में भी फेमिनिस्ट यूज कर रही है ना। तुम देखना कि अभी मर्दों के खिलाफ बहुत सारी क्राइम्स इंडिया में बढ़ गई हैं। एक मिनट में कोई कॉपी लेके बैठने तो पहले। तुम देखना अभी के टाइम में बहुत से क्राइम्स मर्दों के खिलाफ इंडिया में बढ़ गए हैं, ठीक है। अतुल सुभाष, मानव शर्मा एंड ऐसे बहुत से क्राइम्स हैं, ठीक है। बहुत से ऐसे केसेस हैं, बढ़ गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे ना बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो कमेंट सेक्शन में आके मर्दों को हेट भी देती हैं। और तुम ऐसा कोई पोस्ट देखोगे जिसमें लोग दुख जता रहे हैं कि अतुल सुभाष के साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन बहुत सी महिलाएं वही कमेंट सेक्शन में घुस के हेट भी दिखाती हैं। ये सेम माइंडसेट अभी वेस्ट में स्टार्ट हो गया। वेस्ट क्या, हर हर जगह भाई। एक बात बताओ, जब तुम्हें कोई हेट देगा तो तुम उसको रिटर्न में हेट नहीं दोगे? ये जो फेमिनिज्म का कंसेप्ट है इंडिया में, फेमिनिज्म का कंसेप्ट कैसा चल रहा है तुम खुद देखो। इंडिया में फेमिनिज्म एक इक्वालिटी मूवमेंट नहीं रहा है। अब जो फेमिनिस्ट हैं वो साफ साफ मर्दों को हेट दे रही हैं। साफ साफ जो मर्द है उन्हें ये हेट करती हैं। फेमिनिस्ट ये कहती हैं कि वी डोंट नीड अ मैन इन आवर सोसाइटी। मर्दों को बहुत ही बुरी तरह से सोसाइटी में ट्रीट किया जा रहा है। तो भाई जब मैं एक मर्द हूँ एंड मैं देख रहा हूँ कि मुझे बुरी तरह से या फिर मेरे बाकी के भाइयों को बुरी तरह से ट्रीट किया जा रहा है, तो मैं हेट हेट बैक नहीं दूंगा। मैं क्या बैकलैश नहीं दूंगा? मैं तो ऑब्वियसली बैकलैश दूंगा ना। इंडिया में जब फेमिनिस्ट मूवमेंट आया तो फेमिनिस्ट मूवमेंट का रिजल्ट क्या हुआ? महिलाओं को बहुत सारी अधिकार भी मिली, ठीक है। एंड महिलाओं के लिए बहुत सारे लॉज भी बनाए गए एज अ रिजल्ट ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट्स इन इंडिया। पर वहीं मर्दों के लिए अभी भी मैरिटल लॉज उतने फेवर में नहीं है। तुम देखना मर्दों के लिए जो मैरिटल लॉज है वो फेवर में नहीं है। तो भाई रिटर्न में हेट तो मिलेगा ही ना। बट अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ मर्द ही हेट करते हैं, ऐसा नहीं है कि हर मर्द। तुम देखना अगर मैं बोलूं, जो हाल ही में आरजी कर वाला केस हुआ, आरजी कर वाला रेप केस हुआ ना जो, तो वहां पे जब आंदोलन हुआ था तो भारी मात्रा में मर्द थे जो जस्टिस की डिमांड कर रहे थे। आरजी कर वाले केस में लड़की के लिए जस्टिस की मांग कर रहे थे। भारी मात्रा में मर्द थे भाई, भारी मात्रा में। पर यही जब अतुल सुभाष का केस हुआ तो कोई महिला नहीं थी जो जस्टिस का डिमांड करे। कोई महिला नहीं निकली घर से। तो तुम देख सकते हो कि मर्द कितना हेट दे रहा है और महिलाएं कितना हेट दे रही हैं, ठीक है। यहीं से पता चलता है। जब किसी औरत के साथ कुछ गलत होता है तो मर्द और औरत सब रास्ते पे आ जाते हैं कैंडल मार्च लेके। लेकिन वहीं जब किसी मर्द के साथ कुछ गलत होता है ना, जब किसी औरत के साथ गलत होगा तो मर्द एंड औरत सब आ जाएंगे कैंडल मार्च के लिए। लेकिन जब किसी मर्द के साथ गलत होगा कोई औरत नहीं आती है, सिर्फ मर्द ही आते हैं। तो कौन किसको हेट कर रहा है ये तुम देख सकते हो। रेड पिल, ब्लू पिल, ब्लैक पिल का डंडा बहुत लंबा और जटिल है। इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि एक्सट्रीम स्टेज ऑफ इंसेल इज ब्लैक पिल
जहां अक्सर महिलाओं के खिलाफ ये वायलेंस के द्वारा ही अपने ह्यूमिलेशन का बदला ले सकते हैं। एक ऐसी स्टडी जहां ये इनविजिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एडोलेसेंस में कैटी खिलाफ ये वायलेंस के द्वारा ही ये कह सकते हैं कि एक्सट्रीम स्टेज ऑफ इंसेल इज ब्लैक पिल, जहां अक्सर महिलाओं के खिलाफ ये वायलेंस के द्वारा ही अपने ह्यूमिलेशन का बदला ले सकते हैं। एक ऐसी स्टडी जहां ये इनविजिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एडोलेसेंस में कैटी जिस लड़की का मर्डर जेमी ने किया, उसने पहले जेमी को एज एन इंसेल सोशल मीडिया पर ट्रोल किया, जिसके ह्यूमिलेशन में जेमी ने वायलेंट चुनते हुए केटी का मर्डर कर दिया। इसे ब्लैक पिल बिहेवियर डिफाइन किया जा सकता है। कई स्टडीज ये भी दर्शाती हैं कि इसे ब्लैक पिल बिहेवियर कौन डिफाइन कर रहा है भाई? इसे ब्लैक पिल एज अ ब्लैक पिल बिहेवियर हम लोग इसे एज अ साइकोपाथ बिहेवियर डिफाइन करते हैं। दिस इज नॉट अ ब्लैक पिल बिहेवियर। ब्लैक पिल का मतलब पता है क्या होता है? कि मेरे को अब हर चीज से मेरा मन भर गया है, मेरा मन उब गया है, ठीक है, मैं किसी वेमेन को अपने लाइफ में नहीं चाहता हूँ। दैट्स अ ब्लैक पिल कि हाँ भाई अब मुझे नहीं मिलेगी, वो होता है ब्लैक पिल। कि अब मेरा मन उब गया है एंड मुझे अब नहीं चाहिए, दैट्स अ ब्लैक पिल। ब्लैक पिल बिहेवियर उसे कहते हैं। क्रिमिनल बिहेवियर को आप ब्लैक पिल से रिलेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। ब्लैक पिल का मतलब होता है कि अब मेरा मन चीज़ों से ऊब गया है, मैं शादी नहीं करूंगा, मैं अकेले रहूंगा। क्यों? क्योंकि अब मैं अकेले रहना चाहता हूँ। दैट्स अ ब्लैक पिल बिहेवियर। इट्स नॉट लाइक कि मैं जाके किसी का मर्डर कर दूंगा। नहीं भाई, आप साइकोपैथिक बिहेवियर या फिर क्रिमिनल बिहेवियर को ब्लैक पिल से नहीं जोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा बोगस कंसेप्ट है। एंड ये लड़की जो है, जो ये वीडियो बनाई है, सॉरी टू से बट ये लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है। ऑडियंसेस को ऐसे ही मैनिपुलेट किया जाता है थ्रू सोशल मीडिया, जो कि आप देख रहे हो, ठीक है। ऐसे जो ग्राफिक्स देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, किसी दिखा रहा है मॉनिटर पे, एक बंदा है, लड़की का गला दबा रहा है। तो ऐसी ग्राफिक्स दिखा के आपके इमोशंस के साथ खेल के फेमिनिस्ट आपको मैनिपुलेट करती हैं। कि इंसेल में वॉयलेंस को बढ़ावा देने में अडल्ट इंडस्ट्री का भी बहुत बड़ा हाथ है। पॉर्न के ओवर कंजम्पशन से महिलाओं को लेकर एक ऐसा परसेप्शन बन जाता है जहां लड़के खुद को इनएडुकेट समझने लगते हैं और महिलाओं के प्रति वॉयलेंट हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इसमें केवल लड़के या आदमी की ही गलती है? देखा जाए तो एक ब्लैक एंड व्हाइट सोसाइटी में कुछ हद तक जो वॉयलेंट होता है उसी की गलती होती है। लेकिन ये सब्जेक्ट इतना आसान नहीं है। ये पूरा सब्जेक्ट ही ग्रे एरिया में आता है, जहां कोई सही या गलत नहीं है। ये सब लोनलीनेस और एक्सपेक्टेबिलिटी में वायलेंट होते ही महिलाओं को ये लेकर एक ऐसा फिर से परसेप्शन बन सुनना है, जाता फिर है से जहां सुनना, लड़के खुद को इनएडुकेट समझने लगते हैं और महिलाओं के प्रति फिर से वॉयलेंट सुनना। हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इसमें केवल लड़के या आदमी की ही गलती है? देखा जाए तो एक ब्लैक एंड व्हाइट सोसाइटी में कुछ हद तक जो वॉयलेंट होता है उसी की गलती होती है। लेकिन अब देखो, इसने पहले क्या बोला कि क्या इसमें लड़कों की ही गलती है, फिर इसने बोला कि एक ब्लैक एंड व्हाइट सोसाइटी में जो मोस्ट ऑफ द चीजें होती हैं उसमें उसी की गलती है, यानी लड़कों की गलती पहले ये ठहराई है। फिर से देखो ये चीज। रहे होंगे कि क्या इसमें केवल लड़के या आदमी की ही गलती है? देखा जाए तो एक ब्लैक एंड व्हाइट सोसाइटी में कुछ हद तक जो वॉयलेंट होता है उसी की गलती होती है। लेकिन यहाँ पे पहले बता दी कि हाँ एक मर्द की गलती होती है, अब ये लेकिन बोल के उस चीज को कवर अप कर देगी, ठीक है। एंड इसी तरह लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है, लेकिन बोल के उसको फिर ग्रे मार्क में ये डालेंगे। सब्जेक्ट इतना आसान नहीं है। ये पूरा सब्जेक्ट ही ग्रे एरिया में आता है, जहां कोई सही या गलत नहीं है। ये सब लोनलीनेस और एक्सपेक्टेशंस का खेल है। सोशल मीडिया ने जहां एक तरफ लड़कियों को ये यकीन दिलाया है कि वो चांद तारे तोड़ने वाला चार्ट डिजर्व करती हैं, जो 6 फिगर्स में कमाता हो और 6 पैक एब्स रखता हो। I'm looking for a man in finance, trust fund, 6'5", blue eyes, finance, trust fund, 6'5", blue eyes. I'm looking for a man. I'm looking for a man. I'm looking for finance. वहीं लड़कों को ये यकीन दिलाया है कि वो एक मॉडर्न स्लिम ट्रिम वर्जिन लड़की डिजर्व करते हैं। यू नो, ट्रेडिशनल टाइप्स जो घर पे रहे, खाना बनाए एंड दे ओन हर। ये सब एक्सपेक्टेशंस का खेल है और रियल पर्सनालिटी छोड़ रील पर्सनालिटी पर फोकस करने का खेल है। सोशल मीडिया पर कमेंट्स इतने वायलेंट हैं कि रफ्तार की एक लाइन याद आ जाती है, लड़कियां पटाखे उनको बंदी बोलते हैं और जो राजी ना हो उनको साले बोलते हैं। सोसाइटी में अब एक गैप आ चुका है, जहां स्यूडो फेमिनिस्ट के चलते एक मुहिम चलाई जा रही है कि सारी महिलाएं या तो गोल्ड डिगर्स हैं या तो अफेयर्स करती हैं। लेकिन जैसे हर एक लड़का वॉयलेंट इंसेल नहीं होता, वैसे ही हर लड़की एक स्यूडो फेमिनिस्ट नहीं होती। अगर वामपंथी की माने तो ये इशू भारत में केवल हिंदू समाज से जुड़ा है। बाय डेफिनेशन अगर आप अपने आप को सिग्मा समझते हैं तो आप इस्लामोफोबिक और कास्टिस्ट होंगे। ये हम नहीं, ये जर्नलिस्ट मैडम कह रही हैं। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये कम्युनिटी के वर्बली वॉयलेंट ऐसे कई सिग्मा मिल जाएंगे।
भारत में भले ही ये मुद्दा उतना प्रचलित नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर ये पैटर्न आजकल डिटेक्ट किया जा सकता है। जरूरत है तो एक अच्छे थेरेपिस्ट की, आत्ममंथन की, सोशल मीडिया पर हम क्या पोस्ट कर रहे हैं, क्या कंज्यूम कर रहे हैं, और हाँ, लास्ट में आके थोड़ा-थोड़ा बात जो इनका है वो थोड़ा-थोड़ा सही है, ठीक है? कुछ-कुछ बातें इनकी सही हैं, जो लास्ट में आके इफ एंड जो बट्स वाली चीज़ें हैं, वो सही हैं, ठीक है? बट बट वीडियो को आगे देख के मैं कुछ डिसीज़न पे पहुँचूँगा। वो हमें कैसे इफेक्ट कर रहा है, उसे अच्छे से सोचने की, परखने की। सोचें कि आपका एक कमेंट सामने वाले पर कैसे इफेक्ट कर सकता है, और क्या आप खुद से खुश रह सकते हैं कि आप एनोनिमस बनकर किसी भी महिला को सेक्सुअल वायलेंस की थ्रेट दे रहे हैं। तो ये समझिए कि वो भी एक इंसान है। इतना डिह्यूमनाइज नहीं करिए कि कल उठकर अगर कोई सामने आए तो दो आंखों की शर्म तो रहे। उम्मीद इतनी ही है कि भारत में ये इंसेल कल्चर उतना वायलेंट ना हो जितना वेस्ट में है। हाँ, ये एक जो चीज़ इसने बोला कि जो लड़कियों को सेक्सुअल कमेंट्स देते हो ना तुम लोग, या फिर सेक्सुअली हर्ट करने की, मैं देखा हूँ ये चीज़, ठीक है? मैंने देखा है लॉन्डो को ऐसा करते हुए, इसलिए मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, ठीक है? जितने भी बंदे मेरे सब्सक्राइबर्स या फिर मेरी वीडियोस देखते हैं, भाई तुम किसी भी लड़की को सेक्सुअली जाकर गाली मत दो, ठीक है? मैं पर्सनली ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है, सेक्सुअल थ्रेट देना किसी को, एंड ना ही मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ऐसा करो, क्योंकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ या फिर मैं यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ टू मेक यू अ हाई वैल्यू मैन। तो हाई वैल्यू मैन ऐसा नहीं करते हैं, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है? अगर कोई बंदा मेरे को पसंद नहीं आ रहा है, फिर कोई भी इंसान मेरे को पसंद नहीं आ रहा है, मैं उससे दूर हट जाऊंगा उस इंसान से, पर मैं पर्सनली जाके उसको हेट नहीं दूंगा कि नहीं मेरे को पसंद नहीं आया मैं दूर हो जाऊंगा। भाई गांड मारा तू, तू अपने घर पे रह, मैं अपने घर पे रहूंगा, मैं अपना समझूंगा, मेरे को क्या करना है, मैं तेरे लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूंगा, ना तू मेरे लाइफ में इंटरफेयर करेगी। बट जो तुम पर्सनली कमेंट में जाके लिखते हो ना, मैंने बहुत से लड़कों को देखा है कमेंट में जाके गालियां देते हुए लड़कियों के वीडियोस पे। भाई तुम्हें अगर उसका वीडियो पसंद नहीं आ रहा है, सिंपली नॉट इंटरेस्टेड पे क्लिक करो, ब्लॉक मारो, हटा दो, ठीक है? एंड ये चीज, गिविंग अ सेक्सुअल थ्रेट इज अ बीटा सिंपांजी का कोल्ड बिहेवियर, आई एग्री विथ दिस, ठीक है? तो तुम्हें अगर किसी का कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है, फिर कोई इंसान पसंद नहीं आ रही है ना, तो उसको गाली देने मत जाओ, सिंपली उसको अवॉइड करना सीखो। सोशल मीडिया पे भी अगर किसी का कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है, या फिर तुम्हें लग रहा है कि कोई लड़की न्यूडिटी फैला रही है, कमेंट में गाली मत दो या पर्सनली गाली मत लिखो, डायरेक्ट जाओ, थ्री डॉट्स पे क्लिक करो, वीडियो वाले सेक्शन में ना, तुम देखना यहाँ पे कमेंट लाइक शेयर का जो ऑप्शन रहता है उसके नीचे थ्री डॉट भी रहता है, थ्री डॉट पे क्लिक करो, नॉट इंटरेस्टेड पे क्लिक करो, खत्म करो, ठीक है? क्योंकि अगर तुम नहीं देखोगे वो वीडियो, कोई और देखेगा, एंड इनफैक्ट अगर तुम उसके कमेंट में जाके गाली देते हो तो वो भी एज अ एंगेजमेंट के फॉर्म में उसके पास चला जाता है, और एल्गोरिदम को एज एंगेजमेंट ही वो पता लगता है, ठीक है? एल्गोरिदम सोचता है कि एक नया बंदा इस कंटेंट के साथ एंगेज हुआ है, एंड जितना ज्यादा उस पर एंगेजमेंट शो होगा उतना ही ज्यादा भाई वो वीडियो वायरल जाएगा। तो भाई गाली देके उस पर एंगेजमेंट देना ही क्यों है? जब पसंद नहीं आ रहा तो सिंपली उसको कट आउट करो, ठीक है? एंड ये जो इन्होंने इंसेल का जो डेफिनेशन दिया है, इंसेल का मतलब क्या होता है पता है ना? इंसेल का मतलब क्या होता है? इंसेल का मीनिंग क्या होता है, बताओ मेरे को तुम लोग। इंसेल का मतलब होता है कि ऐसा पुरुष जो जिन्हें मतलब एक ऐसा पुरुष जिसे खुद में लगता है कि वो लड़कियों को अट्रैक्ट नहीं कर सकता, दैट्स ए इंसेल, ठीक है? उसको खुद को लगता है कि वो अट्रैक्ट नहीं कर सकता, दैट्स ए इंसेल, ठीक है? इसके अलावा तुम किसी को हेट दे रहे हो, वो इंसेल नहीं है भाई। हेट देना ब्लैक पिल नहीं कहलाता है। हेट देने का मतलब होता है कि भाई वो तुम किसी को मर्डर कर दिए, वो साइकोपैथिक बिहेवियर है, क्रिमिनल बिहेवियर है, दैट्स नॉट एन इंसेल बिहेवियर।